राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सोते समय सुमिरन करना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि रूह को मालिक की गोद में सुलाने का एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि सुमिरन केवल बैठकर या चलते फिरते करने की चीज है, लेकिन असल खेल तब शुरू होता है जब शरीर निद्रा की अवस्था में जा रहा होता है और सुर्त चेतना अपने 9 द्वारों को छोड़कर 10वें द्वार की ओर रुख करती है। जब हम जागते हुए सुमिरन करते हैं तो हमारे मन में दुनियादारी के हजारों विचार दखल देते हैं, लेकिन सोते समय किया गया सुमिरन सीधे हमारे अवचेतन मन की परतों में उतर जाता है, जहां सफाई करना सबसे कठिन होता है। विचार कीजिए कि जब आप सो जाते हैं तब भी आपकी सांसें चलती हैं, आपका दिल धड़कता है और खून का दौरा जारी रहता है। यह सब कुदरत के नियम से हो रहा है, तो फिर रूह का अपने मालिक के नाम से जुड़ाव क्यों रुक जाए? जो जीव सोते समय सुमिरन का सहारा लेकर अपनी आंखें बंद करता है, उसकी आत्मा रात भर शब्द की धार से स्नान करती रहती है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसकी नींद एक इबादत में बदल गई। आमतौर पर नींद को लघु मृत्यु कहा जाता है, जहां इंसान बेखबर हो जाता है, लेकिन सुमिरन करने वाले प्रेमी के लिए यह नींद एक जागृति बन जाती है, क्योंकि उसका मन नाम की डोर को पकड़कर अंतर्मुखी होने लगता है। सबसे बड़ा राज यह है कि सोते समय किया गया अंतिम विचार ही पूरी रात की मानसिक अवस्था को तय करता है, और यदि वो विचार मालिक का नाम है तो काल और माया की पहुंच उस जीव के करीब नहीं हो पाती। दुनिया सोती है गफलत में, पर एक सत्संगी सोता है मालिक की याद में, और यही वो समय है जब दिन भर की मानसिक थकावट और पापों के संस्कार धीरे धीरे जलने लगते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद जीव को वो अनुभव होने शुरू होते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि यहां बुद्धि का तर्क खत्म होता है और रूह का प्रेम शुरू होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है कि आखिर क्यों कुछ लोगों का सुमिरन नींद में टूट जाता है और क्यों कुछ खुशकिस्मत रूहें नींद में भी अनंत शब्द की गूंज सुन लेती है, जिसे जानने के बाद आपकी रात की परिभाषा ही बदल जाएगी। साध संगत जी, जब एक प्रेमी रूह सुमिरन करते करते निद्रा की गोद में जाती है तो शरीर के शिथिल होते ही मन की वो परतें सक्रिय हो जाती है, जिन्हें हम जागृत अवस्था में कभी नहीं छू पाते। दिन भर के शोर शराबे और दुनियावी उलझनों के कारण हमारे चित्त पर जो धूल जम जाती है, वह रात के सन्नाटे में सुमिरन की धार से धुलने लगती है, क्योंकि उस वक्त अहंकार का पहरा ढीला पड़ चुका होता है। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि सोते समय सुमिरन करने से क्या फायदा जब हमें होश ही नहीं रहता। पर हकीकत यह है कि जब इंद्रियां शांत होती है तब आत्मा का असली काम शुरू होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को मां नींद में दूध पिला देती है और वो पुष्ट होता जाता है, वैसे ही कुल मालिक की दया मेहर से रूह को शब्द का अमृत नींद की अवस्था में प्राप्त होने लगता है। हर जो संस्कार हमें दिन में परेशान करते हैं, जो क्रोध या लोभ के बीज हमारे भीतर दबे रहते हैं, रात का सुमिरन उन्हें जड़ से खोदकर बाहर फेंकने का काम करता है, क्योंकि उस समय जीव कर्ता भाव से मुक्त होता है। यह एक ऐसा गुप्तदान है जो मालिक अपनी रूह को तब देता है जब वो पूरी तरह समर्पित होकर अपनी चेतना को नाम के हवाले कर देती है, और इसी कारण ऐसी रूहों के चेहरे पर सुबह एक अनोखा नूर और शांति दिखाई देती है। सुमिरन की गूंज रात के अंधेरे में एक अभेद्य कवच की तरह काम करती है, जो नकारात्मक शक्तियों और बुरे स्वप्नों के प्रभाव को रूह के पास फटकने भी नहीं देती। विचार कीजिए कि यदि आप पूरी रात किसी के नाम का जाप करते हुए सो रहे हैं तो आपकी रूह खाली नहीं है, बल्कि वो मालिक के दरबार में हाजिरी लगा रही है, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं रहती। यहां तक कि नींद के दौरान होने वाली सांसों की गति भी एक लय में बंध जाती है, जिससे शरीर के रोम रोम में मालिक के नाम की झंकार पैदा होने लगती है, जिसे रूहानी जुबान में अजपा जाप की शुरुआत कहा जा सकता है। लेकिन यहां एक और बहुत गहरा भेद है कि कैसे यह सुमिरन केवल रात तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके अगले दिन की पूरी तकदीर और आपके कर्मों की काट करने का जरिया बन जाता है, जिसे समझने के बाद आप अपनी नींद के एक एक पल को कीमती समझने लगेंगे। साध संगत जी, जब रूहानी मार्ग पर चलने वाला जिज्ञासु रात को सोते समय पूरी लगन से सुमिरन की डोर थाम लेता है, तो वो अनजाने में ही
अपने संचित कर्मों की उस भारी गठरी को खोलना शुरू कर देता है जिसे दिन की भागदौड़ में छूना भी मुमकिन नहीं होता। दिन भर हम दुनिया के लेन देन और हिसाब किताब में इतने उलझे रहते हैं कि हमारी सूरत बाहर की तरफ बिखरी रहती है। लेकिन निंद्रा की अवस्था में जब बाहरी दुनिया का पर्दा गिरता है, तब सुमिरन की अग्नि उन सूक्ष्म संस्कारों को जलाना शुरू करती है जो हमारे अंतर्मन की गहराई में दबे होते हैं। संतों का वचन है कि मालिक की याद में लीन होकर सोना एक ऐसी इबादत है जिसमें जीव बिना हाथ पांव हिलाए अपनी रूहानी तरक्की की मंजिलें तय करता है, क्योंकि उस वक्त अहंकार का मैं भाव सो चुका होता है और केवल नाम की गूंज बाकी रहती है। कई बार हमें सोते समय जो बेचैनी या डरावने विचार आते हैं, वे दरअसल हमारे पुराने कर्मों के वेग होते हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, और सुमिरन उन वेगों को शांत कर रूह को एक रूहानी ठंडक प्रदान करता है। विचार कीजिए कि यदि एक रूह पूरी रात शब्द की धार से लिपटी रहे तो सुबह जागने पर वो कितनी निर्मल और ताजा महसूस करेगी, जैसे किसी गंदे बर्तन को रात भर बहते पानी के नीचे रख दिया जाए और सुबह वह चमक उठे। इस अवस्था में सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं रह जाता है, बल्कि वह रूह की धड़कन बन जाता है, जहां हर सांस के साथ मालिक का शुक्राना और नाम की मिठास खुलने लगती है। हर यही वो समय है जब मालिक की विशेष दया में हर रूह पर बरसती है, क्योंकि जीव ने अपनी सबसे बेखबरी की हालत में भी अपने प्रीतम को याद रखा है और ऐसी वफादारी पर कुल मालिक निहाल हो जाता है। हजारों घंटों की बाहरी भागदौड़ से नहीं मिलता, वह रात के सन्नाटे में सूरत को शब्द के साथ जोड़ने से सहज ही प्राप्त होने लगता है, जिससे रूह को सूक्ष्म मंडलों की यात्रा का आभास होने लगता है। लेकिन यहां एक और बहुत बारीक नुक्ता है जिसे समझना अनिवार्य है कि कैसे ये रात की मेहनत हमारे आने वाले कल के फैसलों और हमारी बुद्धि की दिशा को पूरी तरह बदल देती है, जिससे दुनियावी दुखों का असर भी खत्म होने लगता है। साध संगत जी, जब एक अभ्यासी रात के सन्नाटे में सुमिरन की गोद में सोता है तो उसका असर केवल रात तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उसके अगले पूरे दिन की बुनियाद बन जाता है। अक्सर हम सुबह उठते ही दुनिया की चिंताओं, क्रोध और तनाव के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन जो रूह रात पर नाम की मिठास में डूबी रहती है, उसकी सुबह किसी दिव्य प्रकाश और असीम शांति के साथ होती है। विचार कीजिए कि जिस मन ने रात भर मालिक की याद का अमृत पिया हो, वह दिन के उजालों में छोटी मोटी परेशानियों से विचलित कैसे हो सकता है। सोते समय का सुमिरन हमारी बुद्धि को एक ऐसी धार देता है जिससे सही और गलत का फर्क करना सहज हो जाता है, क्योंकि अंतर में बैठी रूहानी ताकत हमें हर कदम पर आगाह करने लगती है। यह एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा चक्र है जो हमारे चारों ओर खिंच जाता है, जिससे दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा और लोगों की कड़वी बातें हमारे चित्त को छू भी नहीं पाती। जब हम नींद में सुमिरन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से रिचार्ज होती हैं, जो हमारे एकाग्रता के स्तर, कंसंट्रेशन लेवल को कई गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि सुमिरन करने वाले जीव के काम करने का ढंग और उसकी वाणी में एक अलग ही ठहराव और मिठास आ जाती है, जो दूसरों को अनायास ही अपनी ओर खींचती है। मालिक की दया मेहर से उस रूह को कठिन से कठिन समस्याओं के समाधान स्वप्न में या सुबह जागते ही सहजता से मिल जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध उस कुल मालिक से जुदर चुका होता है जो तमाम इल्म का भंडार है। रात की इस गुप्त कमाई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे स्वभाव से चिड़चिड़ापन और ईर्ष्या को खत्म कर हमें संतोष की दौलत से माला माल कर देती है। जिस जीव ने रात को जीत लिया, उसने मानो अपने पूरे जीवन की बाजी जीत ली, क्योंकि नींद का वह समय जो व्यर्थ जा सकता था, अब वह रूहानी उन्नति की सीढ़ी बन चुका है। लेकिन यहां एक और बहुत गहरा राज है कि कैसे यह अवस्था धीरे धीरे बढ़ते हुए उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां रूह को मौत का डर भी खत्म हो जाता है और वह अपने जीते जी ही सचखंड के नजारों की झलक पाने लगती है। साध संगत जी, जब एक अभ्यासी रूह का सुमिरन उसकी नींद की परतों को पार कर रूहानी धड़कन बन जाता है, तो शरीर के बेखबर होते ही सूरत चेतना को सिमटने और ऊपर चढ़ने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। जागते समय हमारी सूरत आंखों के रास्ते बाहर की दुनिया में बिखरी रहती है, लेकिन सोते समय सुमिरन की गूंज इसे धीरे धीरे आंखों के पीछे तीसरे तिल
थर्ड आई पर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। यही वह गुप्त द्वार है जहां से रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू होती है और जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में तपस्या करते थे। पर एक सत्संगी को यह सौगात सोते समय की सहज याद से ही मिलने लगती है। विचार कीजिए कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद के सन्नाटे में सोई होती है, तब सुमिरन करने वाली रूह अंतर के प्रकाश, इनर लाइट और शब्द की धुनों, इनर साउंड के करीब पहुंच रही होती है। यह अवस्था जीव को जीते जी मरने की उस कला का अनुभव कराती है जहां शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन रूह मालिक की याद के झूले में झूलती हुई ब्रह्मांडीय शांति का अनुभव करती है। अक्सर लोग मृत्यु के नाम से घबराते हैं, लेकिन जो प्रेमी हर रात सुमिरन के सहारे अपनी सूरत को समेटने का अभ्यास करता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक पुराना चोला उतारने जैसा सरल काम बन जाता है। इस गुप्त कमाई का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह हमारे कारण शरीर के उन सूक्ष्म दुखों को काट देती है जो भविष्य में रोगों या मानसिक कष्टों के रूप में आने वाले थे, क्योंकि नाम की अग्नि सब कुछ भस्म करने की शक्ति रखती है। सोते समय का यह सुमिरन धीरे धीरे रूह को इतना बलवान बना देता है कि उसे स्वप्न में भी गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है, जिससे उसकी रूहानी तरक्की की गति कई गुना बढ़ जाती है। जो जीव इस अवस्था का आनंद चख लेता है, उसे दुनिया के बड़े से बड़े सुख भी फीके लगने लगते हैं, क्योंकि उसे वो रूहानी लज्जत, स्वाद मिल गई है जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यहां एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम रहस्य बाकी है कि कैसे ये रात का सुमिरन हमें उस अनहद शब्द के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा कर देता है, जहां पहुंचकर रूह और परमात्मा के बीच का आखिरी पर्दा भी गिर जाता है। साध संगत जी, जब एक प्रेमी रूह का सुमिरन उसकी नींद की अंतिम गहराई तक उतर जाता है, तब वो अवस्था आती है जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है, जहां जीव को सुमिरन करना नहीं पड़ता, बल्कि सुमिरन खुद ब खुद होने लगता है। इस मुकाम पर पहुंचकर रूह और नाम के बीच का फासला खत्म हो जाता है और सोने वाला शरीर केवल एक खोल मात्र रह जाता है, जबकि सूरत उस अनहद शब्द की गूंज में सराबोर हो जाती है जो हर वक्त अंदर गूंज रही है। विचार कीजिए कि जिस कुल मालिक को सारी दुनिया बाहर के शोर शराबे में ढूंढ रही है, वह कितनी खामोशी से रात के सन्नाटे में सुमिरन करने वाली रूह के अंग संग होकर अपनी दया मेहर की वर्षा कर रहा होता है। सोते समय का यह अंतिम अभ्यास दरअसल रूह को उस आखिरी सफर के लिए तैयार कर देता है जो हर इंसान को एक दिन अकेले ही तय करना है, और जिसने रात को जीत लिया उसके लिए वह अंतिम सफर भी एक आनंदमयी मिलाप बन जाता है। यहां पहुंचकर मन की सारी चालाकियां और बुद्धि के सारे तर्क शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब रूह ने उस स्वाद को चख लिया है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत भी मिट्टी के समान है। ये वह गुप्त कमाई है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है, क्योंकि ये सीधे रूह के खाते में जमा होती है और जन्म जन्मांतर के दुखों का अंत कर देती है। जो जीव सोते समय अपने आप को पूरी तरह मालिक के हवाले कर देता है, मालिक उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है और उसे उन सूक्ष्म दुखों और कर्मों की मार से बचा लेता है जिनसे दुनिया त्राही त्राही कर रही है। ये अवस्था जीव को उस रूहानी नशे में मदहोश कर देती है जहां उसे जागते हुए भी हर पल मालिक की मौजूदगी का एहसास होता है और उसकी हर सांस एक शुक्राना बन जाती है। अंत में यही वह मंजिल है जहां पहुंचकर रूह अपने असली घर यानी सचखंड की खुशबू महसूस करने लगती है और उसे समझ आता है कि नींद तो दरअसल एक वरदान थी जिसमें उसने अपने प्रीतम से मिलने का गुप्त रास्ता खोज लिया। अब वह रूह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की नहीं रहते हैं, बल्कि वो शब्द का रूप बन जाती है और उसकी हस्ती उस असीम समंदर में विलीन हो जाती है जहां केवल प्रेम और आनंद का ही साम्राज्य है। साध संगत जी, जब एक प्रेमी रूह सोते समय सुमिरन को अपना ओशना बिछौना बना लेती है, तो उसके भीतर एक ऐसी सूक्ष्म चेतना जागृत होती है जो उसे भौतिक शरीर के भारीपन से ऊपर उठा देती है। अक्सर हम दुनियावी सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो आनंद सोते समय मालिक की याद में लीन होने में है, वो किसी भी सांसारिक वस्तु में नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां रूह सीधे अपने उद्गम सोर्स के संपर्क में होती है। हर विचार कीजिए कि जिस प्रकार एक थका हुआ
शरीर गहरी नींद में जाकर शक्ति प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार एक थकी हुई रूह सुमिरन के जरिए उस रूहानी ऊर्जा के भंडार से जुड़ जाती है जहां से ब्रह्मांड की रचना हुई है। सोते समय का ये सुमिरन मन की उन गुप्त गांठों को खोल देता है जो बरसों से हमें ईर्ष्या, मोह और अहंकार के रूप में जकड़े हुए थी। क्योंकि नींद में जब हम स्व को भूलते हैं तब परमात्मा का प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करता है। यह एक ऐसी खामोश क्रांति है जो बिना किसी शोर शराबे के हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है, जिससे हमारे भीतर धीरज और सहनशीलता का वह गुण पैदा होता है जो केवल संतों की सोहबत में मिलता है। जो रूह रात को नाम की चादर तानकर सोती है उसे काल के दूत और दुनियावी व्याधियां परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मालिक के निजी पहरे में आ जाती है जहां केवल दया और मेहर का कानून चलता है। सुमिरन की ये डोर हमें उस रूहानी दुनिया के दरवाजे पर खतरा कर देती है जहां समय का चक्र थम जाता है और केवल वर्तमान का बोध रहता है, जिससे रूह को यह एहसास होता है कि वह इस नश्वर शरीर से कितनी विशाल और स्वतंत्र है। ये अवस्था जीव को सिखाती है कि कैसे दुनिया के बीच रहते हुए भी दुनिया से अलग रहना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। लेकिन यहां एक और बहुत गहरा भेद है कि कैसे ये रात की कमाई हमारे चित्त की शुद्धि करके हमें उस आंतरिक शब्द की गूंज सुनने के काबिल बनाती है जिसके बिना रूहानी सफर अधूरा है। साध संगत जी, जब एक सत्संगी सोते समय सुमिरन की इस अनमोल युक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो उसकी रूहानी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने समय के उस हिस्से को इबादत में बदल दिया है जो अब तक केवल गफलत में बीत रहा था। ये मार्ग केवल सुनने या सुनाने का नहीं, बल्कि करके देखने और उस रस को चखने का है जो केवल निरंतर अभ्यास और पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त होता है। विचार कीजिए कि जिस मालिक ने हमें ये अनमोल मानव तन और नाम की दात बख्शी है, क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी याद को अपनी हर सांस और हर धड़कन में बसा लें। हर जो प्रेम और जो सुकून आपको अंतर के सुमिरन में मिलेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता, क्योंकि असली खजाना तो हमारे अपने ही भीतर छिपा है। जैसे जैसे हम इस रूहानी सफर में आगे बढ़ते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस सत्य और इस रूहानी रोशनी को उन तमाम रूहों तक पहुंचाएं जो आज भी दुनिया की चकाचौंध में भटक रही है। इस रूहानी परिवार का हिस्सा बने रहना और समय समय पर ऐसी रूहानी चर्चाओं से जुड़ना हमारे मन को संसारी मैल से बचाए रखता है और हमें अपने असली लक्ष्य की याद दिलाता रहता है। मालिक की दया और सत्संग के इस अनमोल प्रवाह से जुड़े रहने के लिए आप इस माध्यम के साथ अपनी हाजिरी निरंतर लगाए रखें, ताकि मालिक की चर्चा का यह सिलसिला कभी न थमे। अंत में अपनी रूह की पुकार और मालिक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि उस कुल मालिक के चरणों में हमारी हाजिरी और प्रेम का इजहार है। आपकी एक छोटी सी हाजिरी और इस रूहानी संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किसी प्यासी रूह की प्यास बुझा सकता है और उसे मालिक के द्वार तक पहुंचाने का जरिया बन सकता है। हार मालिक हम सब पर अपनी दया मेहर बनाए रखें और हमें हर पल अपने चरणों से जोड़कर रखें। राधा स्वामी जी।